ख्वाजा एजाज भट्ट का शुमार उन अफसानचा निगारों में होता है जिनके अफसानचे मिश्ल राह हैं, जिन्हें पढ़कर हम सब सीखते हैं। उनके अफसानचों का मजमुआ संगरेज़े 1968 में आया। दूसरा मजमुआ किरछियां 1972 में आया। इस बार हमने उनके कुछ अफसानचे आइए सुनते हैं। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का अफसानचा सुनते हैं। ये भी 60 की दहाई का अफसानचा है, इसलिए इस मजमूए में 60 की दहाई का रंग नजर आएगा। उन्वान है मशवरा। ये क्या दिन रात बोर किस्म के अफसाने लिखते हो? हर अफसाना माशरा और मसाइल के गिर्द घूमता है। ये मसाइल हल करने के इकनॉमिक्स और सियासत और दूसरे उलूम काफ़ी हैं। अगर कुछ लिखना है तो मंटो की तरह लिखो, गिरफ्तार हो जाओ। जेल में जलीस की तरह जेल की दास्तान लिखो, रिहा होकर कैदियों की सरगुज़िश्त लिखो। जब सबसे दिल भर जाए तो आप बीती लिखो। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट के अफसानचों के मजमूए संगरेज़े से एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है तो की जाने। नौकरानी ने अपना पेट दुपट्टा से ढांपते हुए कहा, बीबी जी, छोटी बीबी कॉलेज से आते ही बिस्तर पर नींद मुर्दा हो जाती है। हर लम्हे उदास सी रहती है। रंगत तो उनकी पीली पड़ रही है। हो न हो। चुप रह हकीम सुकरात की पुतली। तो की जाने। बीबी जी गरज पड़ी, बीबी जी, जब आपका ब्याह ना हुआ था तो बाबूजी और मैं, वो बौखला गई और बौखलाहट में बोली, तो मेरी भी यही हालत हो जाती थी। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का मजमूए अफसानचा किरछियां 1972 में मंजर आम पर आया। उस मजमूए से एक अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है चिट्ठी सैया की। 1999 में महबूबा ने महबूब को चांद नगर से लिखा, डार्लिंग, चांद में सियासी हंगामे हो रहे हैं। वो लोग हमें निकालने और आज़ादी का नारा लगाने लगे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे नमूने के तौर पर 2-3 एटम बम और दर्जन भर मिसाइल भेज दो, ताकि मैं उन पर हावी भी आ जाऊं और मिसाइल का म्यूजिक सुनकर तुम्हारी याद को दिल में जिंदा व जावेद कर सकूं। उर्दू सिन्फ़े सुखन अफसानचे की मकबूलियत बढ़ रही है, क्योंकि कम से कम वक्त में बड़ी कहानियों के प्लॉट पर अफसानचे लिखे जाते हैं। उसे मजीद मकबूल बनाने में हमें आपका साथ चाहिए। आप बस इतनी सी मदद करें कि दुनियाए अफसानचा के सब्सक्राइबर में इजाफा करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो खर्च होता नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, तो दबा दी। हाँ, इसके साथ घंटी का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें।
ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट का एक और अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है कॉन्ट्रैक्टर। मुझे फिल्मों का शौक बचपन से ही था। मैं घर से भागकर सिलाई के कपड़े खरीदने के बहाने दोपहर का शो देखा करती, और जब मैं जवान हुई तो अब्बू जान मुझे खुद फिल्म दिखाने लगे और मेरे शौक को देखकर डांस मास्टर भी घर पर रख लिया। जब मैंने डांस सीख लिया तो उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। अब वो क्या करते हैं? फिल्मी रिपोर्टर ने सवाल किया। प्रोड्यूसरों से मेरी फिल्मों के मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट के रुपयों की वसूली करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। चांद गाड़ी में सवार एक खलाबाज ने दूसरे खलाबाज से कहा, देखो यार, हमारी दाईं तरफ रोशन चांद और बाईं खिड़की से रोशन जमीन है, मगर खुदा कहाँ गया? चांद गाड़ी ने 2 झटके खाए और अपने रास्ते से लुढ़क गई। ना बाबा ना, खुदा खला में भी मौजूद है, खलाबाज ने तौबा करते हुए कहा, और चांद गाड़ी दोबारा से अपने असली रास्ते पर आ गई। और अब ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट के अफसानों की मजमूई सन रेज़े से चंद अफसाने सुना रहा हूँ। ये मजमुआ 1968 में मंजरे आम पर आया था, इसलिए इन अफसानों में उस दौर की तस्वीर नजर आएगी। तो आइए अफसाना सुनते हैं। उन्वान है दुआ। अल्लामा साहब ने दाढ़ी को आंसुओं की माला से तर करते हुए खुदाए करीम से दुआ मांगी कि बस्ती में कोई मौत हो जाए, मुझे नहलाने और जनाजा पढ़ाने के 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मैं अगले हफ्ते का राशन ले आऊँगा। शाम को अल्लामा साहब का अपना बेटा फौत हो गया। अच्छे अफसाने की खूबी ये भी होती है कि उस पर जितना गौर करें अफसाना उतना ही परत दर परत खुलता महसूस होगा। ख्वाजा एजाज अहमद भट्ट के अफसाने के मजमुआ से एक और अफसाना सुना रहा हूँ। उन्वान है गुलाम। शादी की रात उसने बीवी से वादा किया, तमाम जिंदगी मैं तुम्हारा गुलाम रहूंगा, तुम्हारे अहकामात की तामील करूंगा, तुम्हारे सब मुतालबात मंजूर करूंगा। और बीवी ने न जाने क्या मुतालबा पेश कर दिया कि वो दूसरे दिन बहनों से झगड़ने लगा।